बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम सूरह निसा की वर्स नंबर 15 से लेकर वर्स नंबर 17 तक डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा पैगाम पसंद आए तो हमारे इस मैसेज को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने पड़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब हम सूरह निसा के वर्स नंबर 15 की स्टडी करते हैं तो इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन की जा रही है। इसमें उन फीमेल्स, उन वुमेंस के बारे में फरमाया जा रहा है जो एडल्ट्री या फोर्निकेशन परफॉर्म करती हैं। जो भी औरत ज़िना का इर्तिकाब कर लेती है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि उस पर ज़िना के एविडेंस के तौर पर विटनेसेस यानी कि गवाह पेश करो। अब जब वो गवाह अदालत के सामने पेश होकर गवाही दे देंगे तो इसके बाद जो जज होगा वो फैसला ये सुनाएगा कि इस औरत को ताउम्र घर में बंद कर दिया जाए, इसको कैद कर दिया जाए एक कमरे में मौत आने तक, या इसके अलावा अल्लाह ताला कोई और हुक्म सुना दें। अब ये जो हुक्म था ये सिर्फ इस्लाम के अर्ली टाइम्स में था, जब इस्लाम नया नया शुरू हुआ था। आप जानते हैं कि इस्लाम का ये एक रूल है, एक तरीका है कि किसी भी चीज़ के बारे में जो कमांडमेंट्स, जो अहकामात होते हैं वो फ़ौरन नाजिल नहीं हो जाया करते, बल्कि वो स्लोली तदरीजन नाजिल हुआ करते हैं। जैसे शराब के मुतालिक आप जानते हैं कि सबसे पहले हुक्म आया कि नमाज के टाइम पे शराब मत पिएं, और इसके बाद जो शराब को हराम करार दिया वो तीसरे हुक्म में हुआ। तो इसी तरह ज़िना को भी अचानक से इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा दी गई, बल्कि इसकी जो पनिशमेंट्स है अचानक से नहीं आ गई। सबसे पहले ये पनिशमेंट आ गई कि उन्हें झड़क लिया जाए या जूते मार लिए जाएं, और इसके अलावा जो फीमेल्स हैं उन्हें घरों में ताउम्र कैद कर दिया जाए जब तक उन्हें मौत आ जाए। लेकिन ये हुक्म उस वक्त तक था जब तक ज़िना की कोई पनिशमेंट नहीं आई थी। जब सूरह निसा में ज़िना की प्रॉपर पनिशमेंट आ गई कि तुम में से जो अनमैरिड लड़का लड़की, मर्द औरत ज़िना करते हैं, अगर वो अनमैरिड हैं तो इसके बाद कोर्ट उन्हें फ्लोगिंग करने का ऑर्डर देगी। उन दोनों को फ्लोग किया जाएगा, 100 कोड़े मारे जाएंगे। हाँ, अगर मैन एंड वुमेन मैरिड हैं, दोनों शादीशुदा हैं, शादी के बाद वो ज़िना परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में उन्हें स्टोनिंग की जाएगी, उन्हें संसार कर दिया जाएगा। इस तरह ये हुक्म जो घर में कैद कर देने का था वो हुक्म मनसूख हो गया सूरह नूर की उन आयत के बाद आयत के आने के बाद। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसके अलावा उलमाए कराम की कुछ राय ये भी है कि जो वर्स नंबर 15 है ये होमोसेक्सुअल्स के बारे में नाजिल हुई है, यानी कि जो लेस्बियंस हैं और जो गेज़ हैं, यानी कि जो फीमेल से अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी कर रही है और मेल से अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी कर रहा है। कुछ उलमा के मुताबिक वर्स नंबर 15 सूरह निसा का उन लोगों के बारे में नाजिल हुआ। अब इसकी पनिशमेंट आप देखते हैं तो कुरान करीम में ऐसा सच कोई पनिशमेंट नहीं आई। अहादीस में कई जगह पर इनकी पनिशमेंट में भी बयान की गई है। तो इसके हवाले से हमारे तमाम स्कूल ऑफ थाट्स में थोड़ा इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ स्कूल ऑफ थाट्स का तो ये कहना है कि जो होमोसेक्सुअल्स हैं, यानी कि जो लेस्बियंस और गेज हैं, उनको स्टोन करके मार दिया जाए, उनको कत्ल कर दिया जाए। जबकि हनफी स्कूल ऑफ लॉ की आप स्टडी करते हैं तो उनके यहाँ कुछ ऐसा है कि इसके हवाले से कोई हद जारी नहीं की जा सकती, बल्कि ये ताज़ीर इस पर जारी होगी। और जो जज होगा उसके सामने जब ये केस पेश किया जाएगा लेस्बियंस और गेज़ का, जब उसके सामने ये केस पेश कर दिया जाएगा, उसके बाद जज को इख्तियार हासिल है वो जो मर्जी है सज़ा दे, चाहे तो वो 80 फ्लोग्स लगाए, चाहे तो वो 20 फ्लोग्स लगाए, या चाहे वो फ्लोगिंग करे ही ना, कोई और सज़ा दे दे। हाँ, एक और सूरत हाल ये भी निकलती है कि अगर लेस्बियंस और गेज जो हैं वो तौबा कर लेते हैं, अल्लाह ताला के हुजूर सच्चे दिल से तौबा कर लें और आइंदा ये गुनाह ना करें, तो इस सूरत हाल में जज को इख्तियार है कि वो इन्हें माफ़ कर दे। जज को चाहिए कि वो इन्हें माफ़ कर दे, और इस सूरत हाल में इनके गुनाह को अल्लाह ताला भी माफ़ कर देगा, और अगर ये सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं।
इस सूरत हाल में जज को उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जिना के सबूत को किस तरह पेश किया जाता है, किस तरह विटनेसेस, किस तरह गवाहियाँ दी जाती हैं, इसको हम एक अलग टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।